दोस्तों, आपको पता है कि आपका बैंक अकाउंट आपको जेल भिजवा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यानी यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ म्यूल बैंक अकाउंट स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका बैंक और आप हमेशा सेफ रहें। दोस्तों, मेरा नाम विमलेश कुमार है और आप देख रहे हैं ग्रो जेमिनी। नया ज्ञान, नया सोच। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, साइबर फ्रॉड जागरूकता के तहत बनाया गया है कि म्यूल बैंक अकाउंट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। धन के दुरुपयोग से बचाव और बैंकिंग सुरक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। यानी जागरूक रहें फ्रॉड से और साथ में अपना खाता को सुरक्षित भी रखें। यानी आपका खाता और आपकी सुरक्षा। दोस्तों, इस वीडियो के टॉपिक पे 7 टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसे पहला टॉपिक में हम बात करेंगे म्यूल अकाउंट क्या है? दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है? तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है? चौथे टॉपिक में हम जानेंगे कि इसके खतरे क्या हो सकते हैं और परिणाम क्या बन सकता है? साथ में 5वें स्टेप्स में जानेंगे कि कानूनी जानकारी क्या लेना ज़रूरी है? और छठे में जानेंगे कि इसका सुरक्षा का उपाय क्या है? यदि आप इनसे इम्पैक्ट हो जाते हैं तो आपातकालीन संपर्क कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होगी? ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और म्यूल अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, म्यूल बैंक अकाउंट है क्या? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक खतरनाक अपराध है। यह एक बैंक खाता की तरह होता है जिसका उपयोग अवैध धन को ठिकाने के लिए किया जाता है। बेगुनाह लोग भी इसमें फंस सकते हैं और गंभीर कानूनी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये काम कैसे करता है? पैसे का ट्रांसफर होता है। अपराधी चोरी किए गए पैसे को निर्दोष व्यक्ति के खाते में भेजते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है। खाता धारक जो है पैसा निकाल कर किसी और खाता में भेजने के लिए निर्देश देता है। पहचान इससे छुप जाता है। जो अपराधी होती है इस प्रक्रिया में उस अपराधी की पहचान छुप जाती है और पकड़ा जाता है निर्दोष। अब दोस्तों, इसके म्यूल खाते काम कैसे करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या हो जाती है। दोस्तों, स्टेज 3 है मेरे पास। मैं फर्स्ट स्टेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। बेगुनाह लोगों को इसमें फँसाना। यानी जो सिंपल लोग हैं उनको फँसाया जाता है। उनको कोई लालच दी जाती है, वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाएगा, चाहे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाएगा, कमीशन का लालच देके उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस लेने का काम किया जाएगा। दूसरे स्टेज में क्या हो सकता है दोस्तों कि अवैध धन का बँटवारा जो है ना, वो छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है। अलग-अलग म्यूल अकाउंट में भेज दिया जाता है। साथ में बैंक सुरक्षा सिस्टम को शक ना हो, इसलिए ट्रैकिंग से बचने के लिए ये काम किया जाता है। साथ में स्टेज 3 के बारे में जानेंगे। पैसे का ठिकाना लगाते कैसे ये लोग हैं? अनजान खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी या तो इंटरनेशनल ये पैसे को ट्रांसफ़र कर दें, बिटकॉइन में ये कन्वर्ट कर दें, जिससे ट्रांज़ैक्शन करना ईज़ी हो जाए और नामुमकिन सा लगे ट्रैक करने के लिए, ठीक है? ट्रैकिंग से बचने के लिए जो ये अपराधी होते हैं, पुलिस और जाँच एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसों को कई बार इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे अपराधी पीछे रह जाता है और पकड़ा जाता है एक बेगुनाह, ठीक है? अब हम जानेंगे दोस्तों इसके खतरे और परिणाम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है जेल का प्रावधान भी है। तीसरा, बेगुनाह व्यक्ति इसमें पकड़ा जा सकता है। दूसरे पॉइंट्स में मैं जाता हूँ, बैंक खाता आपका बंद हो जाएगा। खाता तुरंत आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। आपका नाम बैंकों में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भविष्य में आप कभी भी कोई खाता नहीं खोल पाएँगे। तीसरा नंबर में क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो जाएगा। यानी आपको पता है ना कि सिविल स्कोर अगर आपका खराब हो जाएगा, तो आप भविष्य में ना कभी आप होम लोन ले सकते हैं, ना बिज़नेस लोन ले सकते हैं, ना पर्सनल लोन ले सकते हैं। चौथे पॉइंट में ये बता रहा हूँ, पहचान
चोरी का खतरा हो सकता है। केवाईसी जो दस्तावेज़ होते हैं, अवैध उपयोग आप कर सकते हैं। अन्य गैर कानूनी कामों में आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा। साथ में जीवन भर कानूनी मुश्किलों में आप फँस सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि इसका कानूनी जानकारी क्या हो सकता है। तो दोस्तों पीएमएलए एक एक्ट है जिसको हम स्टैंड करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोस्तों भारत में म्यूल खाते का संचालन करना पीएमएलए के तहत गंभीर आरोप माना जाता है। ठीक है? तो इसमें होता क्या है, बेसिकली यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपकी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाती है, जितना भी आपके पास एसेट्स होगा सब जाएगा। साथ में बिना वारंट की गिरफ्तारी आपकी कर ली जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट जो है आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक? तो इसलिए आपको अगर आपको लगता है कि आपका खाता अवैध गतिविधि में शामिल है, तो आप बैंक या साइबर सेल को संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि इसका फ्रॉड से बचे कैसे? इसका उपाय क्या है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अपना बैंक खाता ना हमेशा निजी रखें, प्राइवेट रखें। किसी को भी अपना एटीएम कार्ड ना दें, पिन कार्ड ना दें, ओटीपी ना दें, किसी को भी शेयर ना करें। दूसरे पॉइंट में अनजान लेन-देन से दूर रहें। यानी दोस्तों कोई भी अजनबी से पैसे ना लें, ना उनको ट्रांसफ़र करें। मनी लॉन्ड्रिंग का ये हिस्सा हो सकता है। इसलिए संदिग्ध जो ऑफ़र्स कोई दे रहा है आपको तो उनसे बचें। तीसरे पॉइंट में वर्क फ्रॉम होम घोटालों से सावधान रहें। यदि आपको कोई कॉल आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम आपको दिया जाएगा, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डाटा एंट्री जैसे जॉब्स के बारे में आप ना जब पढ़ें। चौथे पॉइंट्स में आप बता रहा हूँ कि संदिग्ध गतिविधियों का रिपोर्ट आप हमेशा करें। यदि आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आप उसे अपने बैंक को तुरंत बताएँ या आप 1990 पे कॉल कर सकते हैं। ये ठीक है? अब हम दोस्तों बात करेंगे, याद रखें रखें कि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पर ना चुप रहें। तुरंत बैंक या साइबर सेल को सूचित करें, आपकी ईमानदारी का प्रमाण दें और आपको कानून जिससे आप कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। साथ में हम जानेंगे दोस्तों इसका मतलब एक समराइज़ इसका मुख्य बिंदु क्या हो सकता है? दोस्तों अवैध धन का जो शोधन है का साधन होता है ये म्यूल बैंक अकाउंट। म्यूल अकाउंट जो है ना अवैध धन को शोधन का साधन है जो अपराधियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा बेगुनाह लोग इसमें मोहरा बन सकते हैं, अपराधी बेगुनाह लोगों को मोहरा बना सकते हैं। साथ में गंभीर परिणाम और खतरे आपको पता होंगे कि आपका बैंक फ्रीज कर दिया जाएगा, क्रेडिट सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। आप गंभीर आरोप आप पे लग सकते हैं। साथ में आप पीएमएलए एक्ट अधिनियम के तहत दंडित भी किए जा सकते हैं। साथ में आप हमेशा अपने खाता को प्राइवेट रखें, सुरक्षित रखें, किसी को भी अपना एटीएम पिन या बैंक डिटेल ना दें। साथ में सुरक्षित रहें, सावधान रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पे चुप ना रहें, तुरंत बैंक या साइबर सेल को सूचित करना आपकी ईमानदारी का प्रमाण होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि इसके आपातकालीन कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि साइबर अपराध हेल्पलाइन होती है जो कि 1930 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि यानी कि 1930 पे आप कॉल करके बता सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि साइबर पोर्टल पे ऑनलाइन माध्यम से आप जाके www.cybercrime.gov.in पे जाके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि डायरेक्टली आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ में इसलिए हमेशा सावधान रहें और रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका खाता अवैध गतिविधि में शामिल हो गया है, तो तुरंत रिपोर्ट करें, चुप ना रहें, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में फँस सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इन जाँचों में फँस सकते हैं। तो मिलते हैं आपको कुछ ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।